रीजनिंग वाला होमवर्क डाल दिए? डाल दीजिए, फिर भुला जाइएगा तो दिक्कत होगा। क्या नाम से दिए हैं सेफ जी? यहाँ बोर्ड में परसेंटेज के नाम से है। ये तो अगला क्लास वाला है, याद जो करने के लिए देना था, जो ये कैलकुलेशन जो चल रहा था, ये तो याद करने वाला देना था। ये नहीं चाहिए। एक और था ना कल वाला, याद करने वाला नहीं दिया है इसमें। ओ यहाँ ठीक, वो वाला लाइए, कल जो चल रहा था। अच्छा यहाँ नाम चेंज कर दीजिएगा, परसेंटेज वहाँ लिखना है, बेसिक क्लास। चलिए, तो पिछले दिन परसेंटेज स्टार्ट करने के लिए आपको बोले थे कि कुछ चीज़ों को सीखना है पहले, तो अभी कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकें उसके लिए आपको हम सिखा रहे थे। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि बैंक और एसएससी सभी जगह उसका कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है। खास करके बैंक का एग्ज़ाम में 5 प्रश्न कैलकुलेशन में रहता है, तो परसेंटेज का दिया हुआ चीज़ वहाँ पर मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से, तो फिर कैलकुलेशन फास्ट हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम आपको ये सिखा रहे थे कि जल्दी जल्दी आप कर सकिएगा। तो हम आपको बोले कि इसमें पहला स्टेप कल सिखा रहे थे, बस तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम आपको कुछ नहीं, केवल इतना ही बोले थे कि अगर इस रूप में दिया हुआ रहे, जैसे 3 पूर्णांक लिख देगा 4/5 माइनस लिख देगा 2 पूर्णांक 1/10 प्लस लिख देगा 7 पूर्णांक 1/15 लिख देगा -4 बराबर बाट। अगर ऐसा कुछ लिख दे तो फिर पिछले दिन आपको हम बताए थे कि जल्दी से बिना पेन चलाए कैसे कैलकुलेट करिएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर स्टेप 2nd, 3rd और 4th पर आएंगे, फिर होमवर्क भी इसमें देंगे, क्योंकि आपको भी जल्दी जल्दी करने के लिए आना चाहिए। तो अब इसको जल्दी से आप आंसर दीजिए। चलिए प्यारे, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर में स्टार लगा दीजिए, तो पहले आपसे लगा हुआ है, ये सब स्टार लगा हुआ है। परसेंटेज इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर सभी वैरायटी बताएंगे तो कम से कम 1 महीना चलेगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सारा वैरायटी सीखना भी ज़रूरी रहता है। सारा वैरायटी साथ ही साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होता है। तो चलिए आप आंसर दे दिए। बोलेंगे
3 में से 2 घटाइए 1, अब प्लस 7 8, 8 में से 4 घटा दीजिए 4। अब एलसीएम लेंगे 5 10 15 का एलसीएम, तो 15 में तो 5 समाहित हो गया इसमें, तो 30 आपका एलसीएम है 30। क्योंकि 15 10 से नहीं कटा तो 15 नहीं होगा, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 10 से 5 से कट रहा है। अब जल्दी से बोलिएगा आंसर, तो बोलिए 30 होने के लिए 6 से, तो 6 चौ 24, 24। 30 होने के लिए 3 से, 3 इकाएँ 3, तो 24 में से 3 घटाइए 21। 30 होने के लिए 2 से, 2 इकाएँ 2, तो 21 और 2 23। तो आप जल्दी से इस तरह से बोल दिए कि 4.23/30। इस तरह से आप बोल लिए फटाफट। चलिए ये तो ठीक है भाई, ये हो गया। छोड़िए अब एक बार बता ही के करेंगे। लाइए, तो ये फर्स्ट स्टेप आप सीख गए। अब आपको सीखना है सेकेंड स्टेप, उसके बाद थर्ड फोर्थ, और ये तीनों एक ही साथ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एक ही साथ हो जाता है। हालांकि आप में से कुछ लोग जानने होंगे, पहले भी सिखाए थे, जान रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ को बार बार करने से और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाइएगा, और अंदर से गुमान बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है कि हम कर सकते हैं, जो अच्छी बात है। जो फड़फड़ाता है वही उड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं देखो बड़ी फड़फड़ा रहा है। फड़फड़ाना ज़रूरी है, उसको आप छोटा नहीं समझिए। जो फड़फड़ाते हैं वही हमेशा उड़ते हैं, जो फड़फड़ाएगा नहीं तो उड़ेगा कैसे। तो अब चलिए, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड हुआ। एक बार तरोताज़ा हो जाएगा, माइंड में एक बार फिर से आपको उतर जाएगा और बहुत फास्ट आप कर सकेंगे। डिजिट उसी टाइप का लिख रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें, और जब समझ गए तब तो फिर कुछ भी रहे बन ही जाता है। जगह भी चाहिए। चलिए हो गया। अब प्यारे ये स्टेप सीख गए, दूसरा ये, तीसरा चौथा सीख जाइएगा, बस हो गया। बहुत काम का चीज़ है बहुत छोटा चीज़, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है। अब एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है। एक में से एक से छोटा, सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि ये जो 3/8 है वो एक से छोटा कैसे। तो अंश में जब हर से भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, फिर शून्य उतारेंगे, फिर पढ़ेंगे कि 30 हो गया तो 8 तिया 24, 3 बार लगा, फिर 6 उतरा, फिर दशमलव दिए, फिर लगेगा, तो दशमलव और इस तरह से कुछ आएगा। इसका मतलब ये एक से कम है। तो डायरेक्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी अंश में हर से भाग लगाइए, अंश में हर से भाग लगाइए और एक बार भी ना लगे, तो उसको हम बोलेंगे कि वह एक से छोटा भिन्न है। तो अब आप इसको एक से छोटा बोल सकेंगे। अब हम बोल रहे हैं एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है, एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना है, एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न को घटाना है। कहिएगा इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि यह एक से बड़ा भिन्न है? बोलिए इसको आप क्यों पढ़ रहे हैं एक से बड़ा भिन्न, आप बोल सकते हैं।
तो जब भी पूर्णांक में रहे तो आप समझिएगा कि अंश में हर से भाग लगाया, 2 बार लगा, उसी को पूर्णांक में लिखते हैं। इसका मतलब 2 बार भाग लगने का मतलब कि वो 1 से बड़ा है। फिर से 2 8 16, 16 और प्लस 3 19/8 है। तो बोलिए अंश में जब हर से भाग लगाएंगे तो 1 से अधिक बार लग रहा है, इसका मतलब ये जो भिन्न है वो 1 से बड़ा है। तो आप डायरेक्ट बोलिए कि जब भी कोई पूर्णांक के रूप में रहे, इसका मतलब डायरेक्ट बोलेंगे कि ये 1 से बड़ा है, क्योंकि अंश में हर से भाग लगाते हैं, जितना बार लगता है वही तो पूर्णांक में आता है। इसका मतलब 2 बार लग चुका है, इसका मतलब है कि यह 1 से बड़ा है। तो प्यारे, जब कभी भी 1 में से 1 से छोटा भिन्न को घटाना रहे, 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न को घटाना रहे, और 1 से बड़ा संख्या में से 1 से बड़ा भिन्न को घटाना रहे, तो जब 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना रहेगा तो ठीक है कि आप प्रोसेस जानते हैं, तो बट्टा में 1 लिख दिए और 1 8 का एलसीएम, 1 8 का एलसीएम 8 बोल दिए। अब 1 से 8 में भाग लगाएंगे 8 बार, 8 को अंश में गुना करेंगे, 8 ही का 8 माइनस 8 से 8 एक बार, 1 को 3 में गुना करेंगे, 1 3 3, तो 8 में से 3 घटा दिए तो 5/8। ऐसे नहीं बोलिएगा, ठीक है। स्कूल के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब स्कूल में आप हैं नहीं, तो अब चलिए देखिए, 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना रहे तो पेन ऐसे चलाइएगा। 1 में से 1 से छोटा भिन्न को घटाना रहे तो अब बच्चे की तरह बट्टा 1 करके एलसीएम लेते नहीं रहिएगा, डायरेक्ट बोलना है। 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना रहे तो हमेशा तो बट्टा में 1 तो एलसीएम यही रह जाता है, इसलिए जब भी 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना रहेगा तो हर में से अंश को घटा दीजिएगा, तो अंश मिल जाएगा, हर तो वही रह जाएगा। तो बोलिए 8 में से 3 को घटा दिए तो बोलेंगे 5/8, इस तरह से बोलेंगे। हम बोले 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है, 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश को घटा लेंगे, अंश मिल जाएगा। 23 में से 17 घटाइएगा तो बोलेंगे 6/23, हर में वही रह जाएगा। बोले 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश घटा लीजिए, 19 में से 13 घटा दीजिए, बोलेंगे 6/19। बोलिए हर में से अंश को घटा लीजिए, 37 में से 31 को घटाएंगे तो बोलेंगे 6/37, इस तरह से बोल लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस ऐसे ही हैबिट बनाइए, ऐसे ही बोलिएगा। थोड़ा सा और कभी कभी उंगली इस तरह से चलाना तो ठीक है ही, और ऐसे भी उंगली चलाइएगा, ये ठीक है। 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, हर में से अंश लिखना नहीं, अब तीर नहीं चलाना। 8 में से 3 घटा दिए 5/8, जल्दी से बोल दिए। 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, 23 में से 17 घटा दिए 6/23। बोले कि 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, हर में से अंश घटा दिए, बोल दिए 6/19। उंगली अब इस तरह से आपका चलेगा। अब कुछ कुछ जगह पे ऐसे उंगली पेन चलना चाहिए एकदम। 8 ही का 8 में से 3 घटा दिए 5/8, कहिएगा ऐसे ही डायरेक्ट क्यों कर लेते हैं। 8 ही का 8, 8 में से 3 घट गया 5/8, लेकिन ऐसा होगा कब, जब ऐसा ही रहेगा, इधर अट्टा बट्टा कुछ नहीं रहेगा, तब कहेंगे अट्टा बट्टा रहेगा तो क्या होगा, तो आगे बता रहे हैं ना क्या करेंगे। तो जब भी इस तरह से रहे, यहाँ भी रहे तो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णांक है। तो जल्दी से पेन ऐसे भी चलाइएगा, हैबिट बनाइएगा दोनों तरह से। 8 इकाई 8 में से 3 घट गया 5/8, बोलेंगे 23 इकाई 23 में से 17 घटा दिए तो 6/23। 19 इकाई 19 में से 13 घटा दिए तो 6/19। बोलेंगे 37 इकाई 37 में से 31 घटा दिए तो बोलेंगे 6/37। पेन ऐसे ही चलना चाहिए, उंगली इसी तरह से चलना चाहिए कि क्योंकि परसेंटेज में दोनों स्टाइल में यूज होगा, दोनों स्टाइल में यूज होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बोलिए 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से 8 में से 3 घटाएं तो बोलेंगे 5/8। बोलिए 23 में से 17 घटाएंगे, बोलेंगे 6/23। ऐसे भी करिए 19 में से 13 को घटा दिए, 19 ही का 19 में से 13 को घटा दिए तो 6/19। हैबिट दोनों रखिएगा। अब इधर आइए, 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है
तो अभी नया वाला हैबिट था कि 8 इकाई 8 में से 3 घटा दिए तो 5/8। बोले 23 इकाई 23 में से 17 घटा दिए तो 6/23। उसी तरह से यहाँ भी बोला जा सकता है 8 पंचे 40 में से 3 घटा दिए, 8 पंचे 40 में से 3 घटा दिए तो 37/8 बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर 23 का कुछ लोग टेबल नहीं जानते होंगे, 19 का टेबल नहीं जानते होंगे, 37 का टेबल नहीं जानते होंगे, तो ऐसे में फिर फंसने लगिएगा। तो जानना दोनों स्टाइल है, कब कौन सा जरूरत पड़ जाएगा तो आपको दोनों स्टाइल में जानना है, क्योंकि परसेंटेज में दोनों काम आता है। जैसे अब यहाँ 19 को 9 बार पढ़ना जान रहे हैं, 23 को 7 बार पढ़ना जा रहे हैं, अब 37 को 13 बार पढ़ना नहीं जान रहे हैं तो फिर दिमाग घूम जाएगा। तो वैसे में दोनों स्टाइल, कभी इधर से कभी उधर से, दोनों का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको सीखना है। तो एक तो ठीक है 8 इकाई 8, 8 में से 3 घटा दिए तो बोले 5/8। दूसरा कि 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, हर में से अंश घटा दिए, 8 में से 3 घटा दिए 5/8। उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। तो एक तो हुआ 8 पंचे 40, 40 में से 3 घटा दिए तो 37/8। लेकिन यहाँ पर मजा ला देगा, 37 गुने 13 माइनस 31 करेंगे, काफी मजा ला देगा। तो ऐसे नहीं करना। अब देखिए इसके लिए कैसे करेंगे, तो इस स्टाइल में हर में से अंश घटा दिए 5/8। यहाँ पर कहेंगे कि कैसे हो जाएगा, हर में से अंश 8 में से 3 घटाइए 5/8, ये कहाँ जाएगा। तो अब उसके लिए समझिए, थोड़ा सा समझना, बस इतनी सा। हम बोले कि अगर हम आपको ऐसा कहें, इसको अभी छोड़ दीजिए, इस पे देखिए, अगर हम आपको ऐसा कहें कि एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, उसको 5 रुपया में से 40 पैसा घटेगा तो कितना बचेगा। हम आपको बताए कि देखिए एक छोटा सा बच्चा, उसको सिखा दीजिए कि 5 रुपया में से 40 पैसा को घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो आप क्या करेंगे ना, सोचेंगे कि चलो 5 रुपया में से 40 पैसा घटाने के लिए सिखाने के लिए बोले हैं, तो कहिएगा कि ये तो दशमलव में, तो यहाँ भी दशमलव दे के और ऐसे करके लिखेंगे। बोलेंगे बाबू दशमलव दे दो, उसके बाद 0 0। अब घटाने के लिए बोलेंगे तो अब छोटा सा बच्चा रहेगा, उसको दशमलव का उतना ज्ञान नहीं रहेगा, तो ऐसे लिखिएगा तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। अब छोटा सा बच्चा रहता हो तो बकलोल है ना, पढ़ा लिखा थोड़े है कि उतना करिएगा, दशमलव दशमलव दो, तो दिक्कत है। तो अब उसको देखिए हम कैसे सिखाते, हम ऐसे बोलते कि बाबू तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो बोलेगा 5 रुपया। बच्चा ऐसे ही बोलता है, बोलेगा 5 रुपया। हम बोलेंगे कि इसमें से ना 1 रुपया हटा लो, हम बोलेंगे कि इसमें से 1 रुपया हटा लो, 1 रुपया हटा लो। अब हम पूछेंगे कितना बचा, तो बोलेगा 4 रुपया। हम पूछेंगे कि बाबू 5 रुपया में से 1 रुपया हटा लो तो कितना बचेगा, तो कहेगा 4 रुपया। अब हम बोले कि 1 रुपया में से 40 पैसा घटा लो, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में से 40 पैसा घटा दो तो बोलेगा 60 पैसा। इस तरह से बोलेंगे। अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलिए। हम बोले कि पहले इसमें 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना रहे, वही चीज यहाँ सिखा रहे। तो जल्दी से इसमें से 1 हटा लीजिएगा तो 4 बचा। अब 1 जो हटा के रखे हैं उसमें से ये घटाना काफी है, तो अब इसलिए हम हटा लिए कि अब 1 में से तो घटा ही लेंगे। तो अब 1 रुपया हटा दिए तो अब बचा 4 रुपया। अब 1 रुपया में से 40 पैसा घटा देंगे तो 60 पैसा, जल्दी से बोल दीजिएगा। तो अब वही चीज यहाँ अप्लाई करना है। अब ये किए कैसे, तो हम इतने किए कि 5 रुपया को आप लिख सकते हैं तोड़कर 4 + 1, इसमें से 40 पैसा घटाना है इसमें से, तो ये हुआ 60 पैसा। अब प्लस का मतलब ये तो ऐड ही हो जाएगा, तो ये हो जाता है जल्दी से। वैसे ही यहाँ पर बोल लीजिए, 1 से छोटा, 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, हर में से अंश घटाएंगे, 8 में से 3 घटा देंगे 5/8। 1 से छोटा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश घटाइए, 23 में से 17 घटाएंगे 6/23। यहाँ देखिए हम बोले इसमें से 1 हटा लीजिएगा तो बचा कितना, 4। अब 1 ही में ना हमको ये घटाना है, तो लिखने की क्या जरूरत है। हम बोले कि 1 से बड़ा भिन्न में से 1 से छोटा, 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, 1 हटा लिए। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश को जैसे घटा रहे थे वैसे घटाइए।
दिया, 8 में से 3 घटा दिए, 5/8। नहीं समझे मेरा बात। हम बोले 5 - 3/8 है, बोले 1 हटा लीजिए, तो 1 हटाने का मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं अब -3/8। तो ये वाला नियम आप जानते हैं, तो इसी रूप में लाने के लिए हम ऐसा किए कि पहले 1 हटा के 4 लिख दिए। अब प्लस का मतलब पूर्णांक लिखिए या प्लस लिखिए, बात तो बराबर है। प्लस लिखिए या पूर्णांक लिखिए, बात बराबर है। और हर में से अंश घटा दिए, बोल दिए 5/8। जल्दी से बोला जाएगा। अब बच्चे की तरह ऐसे बोलते नहीं रहिएगा, एकदम फटाफट, एकदम जल्दी से करिएगा। बोलिए 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, हर में से अंश घटा दिए, बोलेंगे 5/8। बोलिए यहाँ पर भी जल्दी से आप बोलिएगा फटाफट एकदम। 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, 1 हटा लिए बचा 4। अब 1 में घटाने का नियम वही, हर में से अंश घटा दिए, 5/8। बोलिए फटाफट, 1 हटा दिए 6, 23 में से 17 घटा दिए, 6/23। बोलेंगे 9 में से 1 हटा दिए, 8। अब बोलिए 1 में घटाने का नियम, हर में से अंश घटा दिए, 6/19। 1 हटा लेंगे तो बच गया 12। अब 1 में घटाने का नियम है, 37 में से 31 घटा दिए तो 6/37। जल्दी से नहीं बोल लीजिएगा, तो ऐसे करके फटाफट बोल देंगे बस। अब आइए यहाँ पे थर्ड स्टेप। तो अब इस बात को, मेरा भाषा को ध्यान रखिएगा कि हम कैसे कलम चला रहे हैं। बस धक्का धक चलाते जाइए, एकदम फटाफट होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रहा। अब आइए प्यारे, 1 से बड़ा संख्या में से 1 से बड़ा भिन्न को घटाना। तो इसका ढेर सारा रास्ता है, उससे भी किया जा सकता है। अब हम बोलेंगे 5 में से 2 घटा लीजिए तो 3 बचा। अब 3 में से 3/8 घटाइए, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि 5 - 2 है। हम बोले ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा माइनस में है। तो आप सोचिएगा 5 में से 2 घटा लिए तो अब 3 बचा, अब 3/8 घटा लेंगे, तो अब फिर पहले वाला जैसा रूल हो गया। तो अब 3 में से 1 हटा लेंगे 2। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा लिया, 8 में से 3 घटा दिए तो 5/8। ऐसे बोलिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टेप ये वाला एक्स्ट्रा ना आ जाता है, उसी को हम तोड़ कर सिखा रहे हैं। देखिए इसको कैसे एक ही बार में फिनिश कर लीजिएगा। एक बार फिर से, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाएंगे गड़बड़ा जाएगा। तो नीचे वाला जगह मिटा लेते हैं। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, आराम से खोपड़िया में खाली घुस जाना चाहिए, फिर भूलिएगा नहीं कभी। दिक्कत यही है। 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है, तो हर में से अंश घटा दिए, तो 19 में से 13 घटा दिए, 6/19। 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है, तो 1 हटा लिए तो 8 बचा। अब 1 में घटाने का नियम, 19 में से 13 घटा लेंगे तो 6/19। कितना अच्छा लगता है। अब ऐसे ही इसको करना है, लेकिन अभी आप फिलहाल क्या कर सकते हैं इसको, तो बहुतों तरह से कर सकते हैं। उसमें एक तरह ये भी होगा, ये तो आपको पता है कि 2 भी माइनस में है, 3/8 भी माइनस में है। क्यों? तो पहले लिखते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे, यानी 2 + 3/8। अभी कोष्ट हटेगा तो -2 और -3/8, ऐसे है ना। इसका मतलब है कि पूरा व्यंजक ही माइनस में है, 2 भी और ये भिन्न है 3/8, ये भी पूरा का पूरा ये माइनस में है। तो आप सोचिएगा कि चलो इसको तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं, -2 और -3/8। तो आप सोचिएगा कि चलो 5 में से 2 घटा लिए 3 और -3/8। तब बोलिएगा कि ये तो इसके जैसा हो गया। तो अब बोलेंगे 1 हटा लेंगे तो 2 बचा। अब 1 में घटाने का नियम, हर में से अंश घटा दिए तो 5/8। लेकिन प्यारे स्पीड है जो ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे स्पीड में रुकावट आ रहा है, इसलिए ऐसे से ऐसे नहीं पहुँचिएगा। फिर से हम बोले कि ऐसे तो करेंगे, ठीक है, जल्दी में बोलिए। या तो आप सीख गए तो ऐसे भी बोलिएगा। ये -2 और -3/8 है, तो 5 में से 2 घटाए तो 3, अब -3/8। अब बोलेंगे कि 3 में से 1 हटाएंगे तो 2। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिया, 8 में से 3 घटा दिए तो 5/8। समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से, इसमें से इसको घटाना है। अब जब सीख गए तो मुजमानी भी बोला जा सकता है। कैसे? तो 2 स्टेप में, -2 और -3/8 है। 5 में से 2 घटा दिए 3। अब 3 में से इसको घटाएंगे, 3 में से 1 से छोटा भिन्न, तो 3 में से पहले 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 में घटाने का नियम है, 8 में से 3 घट गया, 5/8। ऐसे बोलेंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं, जिनको समझ में आएगा तो डायरेक्ट बोल लेंगे। फिर से
5 में से अगर ऐसे घटाना रहे तो बोलेंगे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 5 में से 2 घटाए 3, अब 3 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, 1 हटा लिए तो 2, अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा लिया, 8 में से 3 घटा दिए तो 5/8। अब ऐसे नहीं करेंगे जो समझदार है, अब उनके लिए सीखिए क्या करिएगा। हम बोले प्यारे 25 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा आपको घटाना है और एक बच्चे को सिखाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा एक बच्चे को क्या करेंगे। देखिए कमेंट में एक लिख रहे हैं हो गया सर जी, हो गया ये हम भी जानते हैं, लेकिन तब आपको खोपड़िया घूम के निकल जाएगा जब वहाँ पर एक ही बार में 4-4 5-5 स्टेप गायब हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा ये क्या हो गया। तो इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कब कौन सा स्टेप घूम के आ जाएगा वो सारा चीज़ एकदम माइंड में एकदम चलना चाहिए धकाधक, कृष्ण भगवान का सुदर्शन की तरह। तो अब बोले कि एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना रहे, एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न। तो देखिए अब बच्चा को सिखाना रहेगा, समलव दशमलव देंगे नहीं। तो देखिए हम भाषा जो बोल रहे हैं उस पर गौर करेंगे। ये जो था ना थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, ये बोलता है कि जब भी हम किसी को देते हैं तो पूरे पूरे रुपया हम देते हैं, टुकड़ा में नहीं देते हैं। बोलता है कि हम देंगे मदद करेंगे लेकिन जब भी करेंगे पूरे पूरे रुपया। देखो भाई हम 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा 60 पैसा 40 पैसा टुकड़ा को हम नहीं गिनते, जब भी गिनते हैं तो पूरे पूरे। तो इस व्यक्ति को 21 रुपया 40 पैसा का ज़रूरत है, इससे मांगने के लिए गया तो ये तुरंत चेतावनी दे दिया कि पूरा पूरा मांगो, 21 रुपया 40 पैसा क्या जितना मांगना मांगो दे देंगे, लेकिन ये टुकड़ा के साथ मत आना। तो अभी सोचा कि हमको 21 रुपया 40 पैसा का ज़रूरत है और ये कह रहा है कि 21 रुपया 40 पैसा देवे नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मांगना मांगो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचता है कि 21 रुपया 40 पैसा चाहिए तो हम ज़्यादा क्यों मांगेंगे। तो अब 21 रुपया 40 पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो बोला कर्जे लेना है तो हम ज़्यादा क्यों लेंगे। सोचा कि चलो 40 पैसा छोड़ देते हैं, 40 पैसा नहीं लेते हैं। तो अब 21 रुपया मांगने के लिए गया और ये देने को तैयार भी हो गया। इसके मन में विचार आया कि हमको जरूरत है 21 रुपया 40 पैसा, 21 रुपया दे भी देगा तो 40 पैसा के कारण मामला हमारा बिगड़ जाएगा। तो सोचा कि चलो 21 रुपया 40 पैसा ही देगा नहीं, 40 पैसा मांगेंगे तो काम चलेगा नहीं। सोचा कि चलो इस टुकड़ा के कारण हम परेशान हो रहे हैं, बोला छोड़ो इस टुकड़ा को मारो गोली, इसको पूरा पूरा करने के लिए वो सोचा ना कि चलो ये तो पूरा पूरा देवे करेगा ना, तो ऐसा करते हैं इसको एक बढ़ा देते हैं। सोचा कि इस टुकड़ा के कारण दिक्कत हो रहा था, चलो इसको एक बढ़ा देते हैं। तो एक बढ़ाएंगे तो 21 में एक बढ़ाएंगे तो कितना पढ़िएगा 22। अब 25 रुपया में से 22 रुपया लेगा, 25 में से 22 लेगा तो बचेगा कितना 3। 25 में से अब 22 को घटाइएगा तो बचेगा कितना 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 रुपया, अब 22 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा को नहीं घटाइएगा, 22 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा को नहीं घटाएंगे। इस टुकड़े के वजह से नहीं, आगे वाला को एक बढ़ाया था तो 22 आया था, तो 25 में से 22 घटाए 3। अब 22 में से 21 रुपया 40 पैसा को नहीं घटाना है, 1 रुपया में से 40 पैसा को घटाना है तो बचेगा 60 पैसा। एक बार फिर से हम बोले कि 25 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा घटाना है। तो अब ऐसे बोलिएगा, जब भी टुकड़ा के रूप में रहे तो इसको एक बढ़ा लीजिएगा, जब भी टुकड़ा में रहे तो इसको एक बढ़ा देंगे तो ये हो गया 22। अब 25 में से 22 घटाएंगे तो 3। अब इस टुकड़ा के कारण बढ़ाए थे इसलिए 1 रुपया में से 40 पैसा को घटाएंगे तो 60 पैसा। ऐसा हम इसलिए बोले कि एक ही नियम से और डायरेक्ट सब बन जाए। अब इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है। टुकड़ा के रूप में है तो एक बढ़ा लेंगे तो 21 में से एक बढ़ाएंगे 22, 25 में से 22 घटा दिए 3। अब एक जो बढ़ाए थे उसमें से 40 पैसा घटा देंगे तो 60 पैसा। फिर से जब भी टुकड़ा में रहे तो एक बढ़ा करके इसमें से घटा लीजिएगा, तो 21 को एक बढ़ाएंगे 22, तो 25 में से 22 घटाइए 3। अब जो बढ़ाए थे उसमें से घटाएंगे तो एक में से 40 पैसा घटाएंगे तो ये बचेगा 60 पैसा। अब डायरेक्ट बोलिए, जब भी टुकड़ा के रूप में ये रहे, जब भी टुकड़ा के रूप में रहे, मेरा मतलब एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना रहे, तो पूर्णांक भाग को एक बढ़ा करके घटा लीजिएगा। तो 2 को एक बढ़ाएंगे तो घटाएंगे, लगता है बैटरी डाउन हुआ क्या, ठीक।
हम बोले जब भी टुकड़ा में रहेगा तो इसको एक बढ़ा लीजिएगा, तो 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, 5 में से 3 घटाइएगा 2। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा देंगे तो 5/8, पहले के जैसा हो गया। फिर से जल्दी से ध्यान दीजिएगा, बोलिए एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना है, लेकिन ये टुकड़ा टुकड़ा में आ गया तो इसको 1 बढ़ा दीजिएगा। तो 4 को 1 बढ़ाएंगे 5, 7 में से 5 को घटा दीजिएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2। अब 1 बढ़ाए थे तो 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए तो 23 में से 17 घटा दिए तो 6/23। बोलिए 1 बढ़ा देंगे तो 5, 9 में से 5 घटा दीजिए तो 4, अब 1 में घटाने का नियम है तो बोलेंगे 6/19। अब आपका हो गया। अब आप जल्दी से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक बार हम भी बोलूं, ध्यान दीजिएगा। 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, हर में से अंश घटा दीजिए, अंश मिल जाएगा, हर तो वही रहेगा। 19 में से 13 घटा दीजिए। 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है तो 1 हटा लेंगे तो 8। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाएंगे, 19 में से 13 घटाएंगे, 6/19। 1 से बड़ा संख्या में से 1 से बड़ा भिन्न घटाना है तो 1 इसको बढ़ाना है तो 5, 9 में से 5 घटा दीजिएगा 4। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए, 6/19। सब एक ही रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसको ध्यान रखना है। अब ये 4 स्टेप आप सीखे। अब आइए इधर, कुछ और भी सीखना है, थोड़ा सा रुक जाइए। अब ऐसे रहेगा तो 17 8 36 से 136 और 3 139/17 ऐसे भी बोल सकते हैं। पूर्णांक में डायरेक्ट पढ़ लीजिए तो 8/3/17 भी। उसी तरह से आप इतना प्लस 29 है तो इसको आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, यानी सीधा पढ़िए 29/13/21। डायरेक्ट इसको पढ़िएगा 37 और 4 41/13/17। ये ऐसे पढ़ लीजिएगा। वैसे ही बोलिए 17 13 23, 23 में से 5 घटाए 25/3/8। फटाफट बोल लेंगे। आप सीखे थे जब 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर समान रहे तो अंश को डायरेक्टे घटाना घटा देंगे, जोड़ना जोड़ देंगे। सब समान है तो अंश को डायरेक्ट करिए। 5 3 8, 8 में से 2 घटा दिए, 6/13। उसी तरह से ऐसे भी। अब बोलिए सभी भिन्न का हर समान है तो पहले पूर्णांक भाग का काम कर लीजिए। तो बोलिएगा 145 और प्लस 9 154, तो सीधा बोलिए 150 38 180 और 4 3 7 यानी 187। अब बोलिएगा सबका हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 3 2 5 2 7/7 मतलब 1, तो 187 या प्लस 1 188। ऐसे करके बोल लीजिएगा। जल्दी से देखेंगे सबका हर समान है तो वैसे ही कर लीजिएगा। 2 4 6 में से 3 घटा दिए 3, 3 पूर्णांक हर समान है 3 1 4, 4 2 6 में से 3 घटा दिए 3, हर समान है 3 1 4 में से 2 घटा दिए तो जल्दी से बोल देंगे 3 पूर्णांक 2/5। फिर से 4 2 6, 6 में से 3 घटा दिए तो 3, हर समान है। अंश को डायरेक्ट जोड़ना जोड़ देंगे, घटाना जोड़ देंगे घटा देंगे। 3 1 4, 4 में से 2 घटा दिए 2, ऐसे करके बोल लेंगे। इस तरह से कर लीजिएगा। जल्दी से यहाँ देखिए, हम बोले हर को समान बनाएंगे, एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम 34 हुआ। 34 बनाने के लिए 2 से तो 11 दूनी 22, 34 बनाने के लिए 1 से तो 1 इकाई 1 से तो 9 इकाई 9, तो 22 में से 9 घटा दीजिए। तो अगर 22 में से 10 घटाते तो 12, लेकिन 9 घटाए हैं तो 13। और बोलिएगा 34 होने के लिए 7 दूनी 14, तो अब बोलिएगा 13 अब प्लस 14, तो 13 14 10 10 20 4 3 7, तो हो गया 27। इस तरह से कर लीजिएगा। बोलिए 7 3 2 का एलसीएम। तो अब सोचिएगा कि 7 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 21 आ गया। अब बोलिए 21 होने के लिए 3 से 3 5 6 15, बोलिएगा 21 होने के लिए 7 से 7 दूनी 14, तो 14 15 29। 21 होने के लिए 3 से 3 दूनी 6, 29 में से 6 को घटाइएगा तो हो गया 23। तो आप जल्दी से पूर्णांक तोड़ेंगे तो एक बार भाग लगाएंगे। एक बार लग रहा है, जितना बार लगता है पूर्णांक में और जो शेष बचता है अंश में, तो 21 से भाग लगाए, एक बार लगा पूर्णांक में, जो शेष बचा उसको अंश, तो 23 में से 21 घटा दिए 2, ऐसे करके बोले। दूसरा एक तो ठीक है ऐसे बोले, हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि जब हर समान है
जब हर समान है तो अंश डायरेक्ट घट जाता है। तो 5 में से 2 घटा दिए 3, अब ये खत्म, यहाँ हो गया 3/7। अब ये दोनों को केवल करना रहेगा, तब दोनों को करना रहेगा तो कहिएगा फिर तो 7 3 का एलसीएम 21 ले भी पड़ेगा ना, काहे को लेना पड़ेगा। आप ऐसे करेंगे तब ना। उसके लिए प्यारे देखिए एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, जरा गौर करिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए एक तो रास्ता ये है जो है ही 7 3 21 का एलसीएम लिए 21 आया। अब बोले 21 होने के लिए आप सोचिएगा 3 से गुना, 3 5 6 15, 21 होने के लिए 7 से 7 दूनी 14, 15 और 14 29। 21 होने के लिए 3 से 3 दूनी 6, 29 में से 6 घटा दीजिएगा, 29 में से 6 घटा देंगे तो 23। अब अंश में हर से भाग लगाइए, जितना बार लगता हो तो कर लीजिएगा आगे। एक तो ये रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता कि हर समान है तो इन दोनों को पहले तो हम फरिया ही सकते हैं ना। तो 7 हर समान है, अंश को घटाना घटा देंगे, 5 में से 2 घटा दिए, 3/7, ये खत्म। अब आपको यही दोनों को करना है ना। तो कहिएगा कि 7 तिया 21, 21 होने के लिए 3 से 3 तिया 9, 21 होने के लिए 7 से 7 दूनी 14, तब बोलेंगे 14 और 9, 9 4 13 23। ऐसे नहीं बोलेंगे, देखिए हम कुछ और बोलने वाले हैं। ये कैंसिल हो गया तो हमारा तरीका कुछ और होगा, 7 तिया 21 और बोलेंगे 3 तिया 9, 7 दूनी 14 यानी 23/21। कैसे भाई? तो देखिए कैसे, रुकिए अभी, हड़बड़ाइए नहीं। अब उस स्टेप को थोड़ा हम सिखा रहे हैं तो और फास्ट हो जाएगा और परसेंटेज में ज़रूरत ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो आप ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? 2 और 3 5, हाँ ठीक है 5, 25 और 5 का एलसीएम 25, ठीक है। आप बोलेंगे 25 होने के लिए 1 से तो 4 इकाई 4, 25 होने के लिए 5 से 5 इकाई 5, तो 5 और 4 9, ऐसे बोलेंगे हम डायरेक्ट। अब बोलेंगे अब इस तरह से चीज़ रहेगा तो आप डायरेक्ट भी बोलेंगे। वो चीज़ को हम आपको सिखा रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। चलिए आएगा आएगा आएगा। देखिए इससे सीखना आसान होगा, वही सिखाने के लिए इधर दिया हुआ है ये वैरायटी। अगला चीज़ तो प्यारे ये ऐसे रहे, तो अब इसको जल्दी से कैसे करिएगा, इसको जल्दी से कैसे करिएगा, इसको जल्दी से कैसे करिएगा। तो देखिए एकदम जल्दी में आप हैं तो ठीक है, वो ख़राब नहीं है कि 8 9 का एलसीएम, तो 8 9 72, 72 होने के लिए 9 से 9 7 63, 72 होने के लिए 8 से 8 5 40, 63 में से 40 घटा दिए तो हो गया 23। कोनो दिक्कत ना है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे बोलिए। जब भी इस तरह से रहे और यहाँ कॉमन टर्म ना रहे तो प्यारे जल्दी से गुना करेंगे एकदम स्पीड में। 8 9 72, अब फटाफट बोलिएगा। 9 7 63, 8 5 40, 63 में से 40 घट गया 23/72। ये ट्रिगोनोमेट्री में जब वेरिएबल टर्म रहेगा तो यहाँ बड़ा काम का चीज़ होगा। ये तो डिजिट है तो आपको बहुत विशेष का अंतर नज़र नहीं आया, 19 20 का अंतर आया, लेकिन अंतर आया। लेकिन वेरिएबल टर्म रहेगा तो फिर उससे करिएगा तो फिर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ तो वेरिएबल है, कोई डिजिट तो है नहीं। तो वैसे स्थिति में, और ये है जो डायरेक्ट वाला सदाबहार है, डिजिट रहे या वेरिएबल रहे सब जगह, तो ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा में वो यूज होता है थोड़ा, इसलिए अब इसको हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। जब भी यहाँ कॉमन टर्म ना रहे तो सीधा गुना करिए। 8 9 72, अब सीधे 9 7 63, 8 5 40, 63 माइनस है तो 40 घटाएंगे, प्लस रहता तो 40 जोड़ देते। फिर से 8 9 72, 9 7 63 और 8 5 40, 63 में से 40 घटा दिए 23/72। जल्दी से बोलिएगा, एकदम फास्ट बोलेंगे। 10 तिया 30 और बोलेंगे 3 7 21 और 10 इकाएँ 10, 21 10 31। एकदम जल्दी से बोलिएगा, एकदम फास्ट फास्ट। 5 और 2 7, 7 5 35, एकदम फास्ट बोलिएगा। 5 तिया 15, 7 दूनी 14 29। ये रहा
एकदम फास्ट फास्ट बोलिएगा। 4 में से 3 घटाए 1, अब 5 नामा 45 बोलिएगा। 9 तिया 27 में से 10 घट गया तो 17। एकदम फास्ट फास्ट। चलिए हो गया, बात समझ गए। अब आपका होमवर्क है जिसको आप पूरा कर लेंगे। सारा कुछ आप सीखे हुए हैं, आराम से इसको करिएगा। परसेंटेज में कैलकुलेशन यूज होगा। और तो ये केस 1 है प्यारे, ये हम बता दिए कैसे करना है। केस 2 कैसे करना है, हैबिट इसको बनाएंगे तो हैबिट हो जाएगा। केस 3 कैसे करना है, केस 4 उसी तरह से जैसा ज़रूरत रहे, फटाफट जो ज़रूरत रहे उसके अनुसार रगड़ लीजिएगा। अब इधर तो वही आ गया, लास्ट में जो सिखाए थे एक में घटाने जोड़ने वाला, तो ये भी वही था, ये भी उसी तरह से। चलिए, ये माइनस माइनस है, जैसे प्लस प्लस में जोड़ते हैं वैसे ही माइनस माइनस में, तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो ऐड हो जाता है। हम बोले -5 अब -4, कहीं लिखा रहता है +5 अब +4, तो 5 4 9। वैसे ही तो -5 -4 तो -9। वैसे ही ये भी माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो सीधा 13 7 20 4/9, तो ये डायरेक्ट हो गया। बस ऐसे ही फटाफट। चलिए ये अभी बता दिए। इसके बाद भी कुछ कंडीशन आता है जिसके लिए 9 एलिमिनेटिंग रूल का ज़रूरत होता है। तो नंबर सिस्टम पढ़िएगा, तो 9 एलिमिनेटिंग रूल सिखाने के बाद बताएंगे, जिसमें ये सब सिंपल था। अब इक्वेशन भी रहता है 2 राशि बराबर वाला, तो वैसे में 9 एलिमिनेटिंग रूल अप्लाई करना भी फ़ायदा होता है, कभी कभी डायरेक्ट कैलकुलेट करना भी फ़ायदा होता है। जैसा सिचुएशन वैसा काम करेंगे। सब्जी बनाना छुरी से काम चलाएँगे और तलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही चीज़ है, जो जैसा ज़रूरत है उसके अनुसार करिएगा। टाइम बच रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया? टाइम है। अब प्यारे ये ठीक है, ये तो हो गया। अब इतना आप कर लिए तो फिर अब परसेंटेज आपको सीखना है, एकदम 0। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ देते हैं एक बार। इसको फॉलो करेंगे। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, झुक जाए वो सिर क्या, रुक जाए वो पेन क्या, रगड़ डालो। अगर रुक जाए तो कंसेप्ट बदल डालो, तो ध्यान रखना है इसको। तो उसी के लिए अब यहाँ पर परसेंटेज सेक्शन ए पार्ट 1, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से दिया हुआ है, जो आपका मोबाइल में भी चला जाएगा होमवर्क के रूप में। मुझमानी एकदम फटाफट बोलना है। अब 5% 1/20 है, 15% 3 गुना 3/20, 35% तो 5 का 7 गुना 7/20, 85% 5 का 17 गुना 17/20। तो ये सब चीज़ सिखाना है। कभी भूल गए तो क्या करना है वो भी बताएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 350% है, तो 50% 1/2। तो अब आप सोचेंगे ना कि 350 है, तो सोचिएगा 50 का एक कै गुना है, 7 गुना है, तो 7/2। एक तो ऐसे बोले, हम डायरेक्ट बोल देंगे 50% मतलब 1/2 यानी 3.1/2। ये कैसे हो गया भाई? तो फिर यही चीज़ तो सीखना है कि कुछ भी रहे कुछ भी कर दीजिए, चाहे जैसे भी रहे तैसे कर दीजिए, जैसे के तैसे। तो अब ये सबको इस तरह से डिजिट कलर करके दिया हुआ ताकि आप समझ सकें और अगला क्लास में बताएं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 87%, तो सीधा अब ऐसा रहेगा, तो 25% मतलब 1/4, 12.5% 1/8। अब 12.5 का ये 7 गुना बोलेंगे 7/8, लेकिन 10.7/8 डायरेक्ट हो गया। तो यही सब चीज़ सीखना है आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 406%,
तो अब 6.25% आ गया, तो सीधा 1/16 4 पूर्णांक 1/16 ये दिखना चाहिए, आपको करने के लिए आना चाहिए। हम कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं, आपको करना है। आप कैसे करिएगा ये सीखना है। अब जैसे ये दिया हुआ 66.2/3, तो डायरेक्ट बोलना है 2/3, 5.2/3। अब ये दशमलव में भी तो रह सकता है, तो हम बोले डायरेक्ट दिखना चाहिए तीसरा नेत्र से 5.2/3। इतना ही नहीं, ये 5.666 ये भी दिखना चाहिए, तो ऐसा भी तो रह सकता है 5.66, तो ये भिन्न के रूप में और ये दशमलव भिन्न के रूप में। तो अब आपको ज़रूरत कुछ भी पड़ सकता है, कोई ज़रूरी है कि ऑप्शन जो आपका रहेगा पूर्णांके में रहेगा, ऐसे भी तो रह सकता है। तो आपको ये सारे चीज़ को सीखना है ताकि आप जल्दी से कैसे कर सकें। तो यही सब है प्यारे। तो आज आपको एक चार्ट दे रहे हैं होमवर्क में, जिसको आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना इतने ही है कि इसको रट लेना है। ये टाइप 2, ये एक टेबल बना हुआ चार्ट देंगे, आप इसको रट लेंगे। 1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.1/3, 1/4 मतलब एकदम फटाफट लिख कर 1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.2/3%, इस तरह से 1/7 तो 14.2/7%, इस तरह से। तो इसको आपको ध्यान रखने से फ़ायदा क्या है, जैसे ये आ गया 25% 1/4 तो 12.5%, 1/8 6.5%, 1/6 37%, 62%, ये सब पूछेगा। तो जब कुछ टर्म को ध्यान रखते हैं तो उसके मल्टीपल में रहता है तो फटाफट आप बोल देते हैं, ये फ़ायदा होता है। तो परसेंटेज में आपका इस तरह का ये चीज़ है जिसको आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से शुरू करके 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे कर करके ये दिया हुआ है, लेकिन ये यूज नहीं होता। 17 से लेकर 19 तक ये यूज नहीं होगा, इसको आपको याद नहीं रखना है। 17 से 19 ये नहीं, इसके बाद फिर एक ये यहाँ से यहाँ तक ये यूज नहीं होता है, आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये यूज नहीं होता है, ये यूज नहीं होगा। अब कोई ज़बरदस्ती क्वेश्चन अपने मन से सेट करेंगे, कुछ भी लिख देंगे तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप आलतू फालतू चीज़ को भी रट्टा लगाकर फिर रटिएगा, भूलिएगा, यूज ही नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो आलतू फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग कुछ भी ऐसे ही अनठिकाने लिख देते हैं। जैसे पहला बार इससे रिलेटेड यूट्यूब पर डाले थे तो और भी आप लोग कमेंट में लिखते थे फलाना टीचर चिलाना टीचर। हम लोग देखे क्या पढ़ाता है भाई, तो यूट्यूब पर उसको देखे तो परसेंटेज वगैरह का कैलकुलेशन पढ़ाए हुए था, हम देखे कि गधा जैसा ही, तो इससे कोई तो लड़का सक्सेस होबे नहीं करेगा। बड़ा अजीब तरीके से लोग बताए हुए थे, तो हमको लगा कि लोग बड़े बड़े टीचर का नाम लेते होंगे, तो रियल में नाम तो बड़ा बड़ा लेकिन काम बड़ा छोटा छोटा था। तो कैलकुलेशन इस तरह से बना के डाले, उसके बाद देखे कि वो लोग भी इसी तरह से डालना शुरू कर दिए। अब उसी में 2 और 1 पॉइंट जोड़ दिए, हम वहाँ पर काम का चीज़ दिए, वो बेकाम का भी करके उसमें डाल दे, तो माथा के दर्द हो गया। तो वैसे चीज़ को नहीं करना जो आपका ज़रूरत का चीज़ ही न रहे। तो वैसे ही हमें बोले कि अब कुछ कुछ चीज़ जैसे अब मान लेते हैं कि 1/17 है, अब 1/17 है, तो अब सीधा 1/17 को याद रखिएगा, तो सीधे आप इसको रखेंगे। तो इसको याद रखने से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसको क्यों याद रखिएगा, इसीलिए हम वहाँ पर लगा दिए कि ये आपको ध्यान नहीं रखना। हम लोग के लिए ठीक है। अब 1/18 है तो ये यूज ही नहीं होता 5.5/9। अब 1/19 है तो आपको कभी नहीं यूज होगा कि 5.5/19। तो इसको हम क्यों बोलेंगे कि ये याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं। जो ज़रूरत का चीज़ ही नहीं तो आलतू फालतू से मतलब है नहीं। तो ये वाला आप इसको, ये चार्ट आपका होमवर्क में दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। तो अगला क्लास में इसको कैसे फास्ट करते हैं, ये बेसिक क्लास सबसे पहला दिन परसेंटेज का होगा। इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और बीच बीच में ये सब चीज़ यूज होते रहेगा। तो चलिए आज भर इतना ही।